आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 15। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2x। और ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीएसई सप्लीमेंट्री 2022 में। ध्यान से रीड करें, क्वेश्चन ने क्या कहा है। आपको दो इक्वेशन दी गई, एक इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3, जो दूसरी इक्वेशन है वो है आपकी y इज इक्वल्स टू 2x। तब आपसे कहा गया है कि आप ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है उनका सोल्यूशन फाइंड कीजिए। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? सोल्यूशन का मतलब होता है कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकालनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमने लिखा आंसर। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो आपकी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है उन्हें सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं। तो हमने लिखा गिवन इक्वेशंस। क्या इक्वेशन हमें दी गई है? पहली आपको जो इक्वेशन दी गई है वो है आपकी x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3। क्या है आपकी? x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3, क्योंकि ये क्या है आपकी पहली इक्वेशन है जो आपको क्वेश्चन ने दी है। तो हमने क्या किया, हमने इसे माना इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपको एक दूसरी इक्वेशन जो दी गई है वो क्या दी गई है? y इज इक्वल्स टू 2x। तो जो दूसरी इक्वेशन हमने दी गई है वो दी गई है y इज इक्वल्स टू 2x। इसे हमने क्या माना? इसे हमने माना इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन 1 है और जो आपकी इक्वेशन 2 है उन दोनों को आपस में सोल्व करके क्या फाइंड करनी है? x और y की वैल्यूज फाइंड करनी। अब ध्यान से देखिए, तो जो आपको पहली इक्वेशन दी गई है वो क्या है आपकी? x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3। जो आपको दूसरी इक्वेशन दी गई है वो आपको क्या दी गई है? y इज इक्वल्स टू 2x। यानी दूसरी इक्वेशन में जो y है, y की क्या वैल्यू दे दी? 2x। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कि जो y की वैल्यू आपको 2x दी गई है उसे क्या कर सकते हैं? हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से क्या फायदा होगा कि वहां से y कैंसिल हो जाएगा, सारी की सारी इक्वेशन किस में बन जाएगी? x में, और वहां से इजीली हम क्या कैलकुलेट करेंगे? x की वैल्यू। तो चलिए जो अभी हमने समझा उसे हम लिखते हैं। तो हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ, आप किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं? y की। सो पुट द वैल्यू ऑफ y। आप कहां से पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2 से। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप कहां पुट कर रहे हैं उसे? इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करेंगे? y की वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 उसमें क्या है? x इज इक्वल्स टू 2। आप y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या दी गई है आपको? 2x। तो y की जगह हमने रखा 2x। आगे क्या है आपका? माइनस का 3। ये क्या बनी? आपकी नई इक्वेशन बनी। अब हम क्या करेंगे? इसे सोल्व करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? यहाँ से x की। तो चलिए देखते हैं आगे। नाउ ये क्या बना? x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x। 2 इंटू 2x आपका कितना होता है? यानी 2 इंटू 2 वो आपका कितना होता है? 4। तो यानी 2 इंटू 2x हमारा क्या बना? 4x माइनस का 3। अब ध्यान से देखिए कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन किस में? x में। तो अब हम क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं कि जितने वेरिएबल उसे एक तरफ रखते हैं, कॉन्स्टेंट को हम एक तरफ रखते हैं। तो हम जो -3 है उसे तो हम लेके जाएंगे आपके एलएचएस में। ये जो प्लस का x है इसे हम लेके आएंगे कहाँ? आपके आरएचएस में। तो आपने क्या किया? पहले -3 को आप लेके जा रहे हैं एलएचएस में। जब आप -3 को एलएचएस में लेके जाएंगे तो वो आपका किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यानी यहाँ पे तो आपका बन जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल्स टू, पहले था आपका 4x। अब ये जो x है वो कहाँ आ रहा है? आरएचएस में। आपका एलएचएस में x कैसा था? प्लस का। जब वो आरएचएस में आएगा तो किसका हो जाएगा? हमारा माइनस का। तो यहाँ हो गया माइनस का x। नाउ 3 इज इक्वल्स टू 4x में से जब आप x को माइनस करते तो आपका आंसर क्या आता है? आपका आंसर आता है 3x। अब यहां से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि x के साथ ये जो 3 क्या है? मल्टीप्लाई में, उसे हम कहाँ भेजेंगे? डिवाइड में। तो चलिए यहाँ ऑलरेडी 3 था, इस x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई है वो कहाँ गया? इसके डिवाइड में। तो ये क्या आया? 3/3। किसके इक्वल आया? x के। यानी 3/3 है वो आपका किसके इक्वल आ गया? x के। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो 3 है वो 3 यानी 3 की टेबल में 3 कितने टाइम आएगा आपका? 1 टाइम। ओके,
तो यानी यहां से हमारा जो x है, x की क्या वैल्यू निकल के आ गई 1, x की आपकी क्या वैल्यू निकल के आई 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपकी x की वैल्यू आई है उसे हम तो चाहे इक्वेशन नंबर 1 या हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट करके क्या निकालेंगे, आपकी y की वैल्यू निकालेंगे। सो लेट्स से कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 से आपकी x की वैल्यू 1 आई है उसे कहाँ पुट करते हैं, आपकी इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट करी। इक्वेशन नंबर 2 थी आपकी y इज इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू हमारी क्या आई है 1, यानी x के जगह हमने रखा 1। तो 2 1 सा क्या होता है आपका 2। तो y की जो वैल्यू है वो आपकी क्या निकल के आ गई 2। हेंस x की क्या वैल्यू आई है 1, y की क्या वैल्यू आई है 2। और क्वेश्चन ने क्या कहा था, आपको सोल्व करना है। सोल्व का मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमारी आ चुकी है 1 और 2। ये हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।